हेलो गाइस। वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अपनी चल रही है नस्लें, ब्रीड्स। गाय की नस्ल अपन पढ़ रहे हैं। तो गाय की नस्लों में कल अपन ने गाइस दूध प्रयोजनी नस्ल पढ़ ली थी। आज अपन गाइस भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ेंगे और द्विप्रयोजनी नस्लें जो दूध प्रयोजनी भी है और भारवाही है, दोनों ही है। तो उनके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। तो गाइस इनकी एक ट्रिक है याद करने की, तो अपन उस ट्रिक से देखते हैं कौन कौन सी नस्लें भारवाही नस्लों के अंतर्गत आती है और कौन कौन सी नस्लें दूध प्रयोजनी की। तो मैंने आपको बता दी गाइस ट्रिक, वो है ट्रिक शीर्षक गिरा दे। और गाइस द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी हैं जो दूध उत्पादन भी देती हैं और भारवाही नस्लें भी हैं, तो उनकी अपन ट्रिक देखते हैं। तो गाइस पहले अपन बात करते हैं नंबर 2, भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों की बात करें तो भारवाही नस्लों की क्या डेफिनेशन है? वह नस्ल जो भार वहन क्षमता अधिक तथा दूध उत्पादन क्षमता कम, जिनकी भार वहन क्षमता मतलब वजन ज्यादा उठाने की शक्ति होती है और दूध उत्पादन कम देती है, उन नस्लों को बोलते हैं गाइस भारवाही नस्लें। तो गाइस इसकी डेफिनेशन है वह नस्ल जिनकी भार वहन क्षमता अधिक तथा दूध उत्पादन क्षमता कम। तो वह नस्ल जिनकी बाहर वहन क्षमता तो अधिक होती है और दूध उत्पादन क्षमता कम होती है, उन नस्लों को गाइस बोलते हैं अपन भारवाही नस्ल। अब गाइस इनकी ट्रिक से अपन ज्ञात कर सकते हैं इनको। तो गाइस इनकी ट्रिक है, दो ट्रिक है गाइस, दोनों ट्रिकों से भारवाही नस्लें आपको याद हो जाएंगी। तो गाइस पहली ट्रिक है मां में राखी पवार के साथ डूंगरपुर ना जाऊं। तो गाइस पहली ट्रिक है मां मैं राखी पवार के साथ डूंगरपुर ना जाऊं, ये गाइस ट्रिक है। तो इससे कौन कौन सी नस्लें बनती है? तो गाइस मां से बनती है मालवी, घी से बनती है खिल्लारी, पवार से बनती है गाइस पवार, और के से बनती है गाइस केन कथा, बनती है गंगोत्री, और गाइस ना से बनती है नागौरी। तो गाइस पहली ट्रिक है मां मैं राखी पवार के साथ डूंगरपुर ना जाऊं। तो मां से बनती मालवी, खी से बनती खिल्लारी, पवार से बनती पवार, के से बनती केनकथा, गे से बनती गंगोत्री और ना से बनती नागौरी। तो गाइस ये भारवाही नस्ल है। गाइस भारवाही नस्लों की एक और ट्रिक है, वो ट्रिक है गाइस, ट्रिक है अमृतसर में आतंकवादियों से खेल के हाल बुरे। तो इस ट्रिक क्या है? अमृतसर में आतंकवादियों से खेल के हार बुरे। तो गाइस ये ट्रिक क्या, अब इससे कौन कौन सी नस्लें बनती है? तो गाइस अमृतसर से बनती है गाइस अमृत महल, अमृतसर से तो बनती है गाइस अमृत महल, और आ से बनती है गाइस आलमबादी, गाइस अमृत से बनती है अमृत महल, आ से बनती है आलमबादी, और गाइस बे की बात करो तो बे से बनती है बेचूर,
खेर से बनती है खेरगढ़ी, के से बनती है कंगायन, हा से बनती है हल्लीकार, और है से बनती है हिसार, है से बनती है हिसार। तो गाइस ये नस्ल है। अमृत से बनती है अमृत महल, आ से बनती है आलमबादी, बे से बनती है गाइस बेचूर, खेर से बनती है खेरगढ़ी, के से बनती है कंगायन, हा से बनती है हल्लीकार, और है से बनती है हिसार। ये है। और गाइस बे से बनती है बरकपुर, बरकपुर। ये जो नस्लें हैं गाइस, ये नस्लें हैं गाइस भारवाही नस्ल है। इन नस्लों को गाइस भारवाही के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है, कौन सी ट्रिक से कौन सी वो बन रही है, वो चीज अपने को पता होनी चाहिए गाइस। तो ये ट्रिक अपने को याद रखनी है, ट्रिक से ये आपको याद हो जाएंगी गाइस, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने गाइस आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। तो गाइस भारवाही नस्लों की ट्रिक तो हो गई। पहली ट्रिक है गाइस मां मैं राखी पवार के साथ डूंगरपुर ना जाऊं। दूसरी ट्रिक है गाइस अमृत महल में आतंकवादियों से खेल के हाल बुरे। अब गाइस इनमें कौन कौन सी है? मालवीय है, खिल्लारी है, पवार है, केलकथा है, गंगोत्री है, नागौरी है। और गाइस अमृत महल है, आलमबादी है, बेचूर, खैरगढ़ी, कंगायन, हिल्लीकर और बरकपुर और हिसार। ये सभी नस्लें गाइस जो भी हैं ये सभी भारवाही नस्लें। अब गाइस अपन देख लेते हैं एक बार भारवाही दो प्रयोजनी नस्लें, जो दोनों ही भारवाही हैं तथा दूध प्रयोजनी नस्लें भी हैं। तो गाइस एक बार दूध प्रयोजनी नस्ल दो प्रयोजनी नस्लें भी देख लेते हैं गाइस अपन, उनकी भी एक ट्रिक है गाइस। तो गाइस द्विप्रयोजनी नस्ल तीसरे नंबर की है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल, तो द्विप्रयोजनी नस्ल की ट्रिक हरि कृष्ण धारा गांव में काना आवे, काना आवे। तो गाइस ट्रिक है हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवा, काना आवे। तो गाइस ये ट्रिक है। इस ट्रिक से गाइस अपन ध्यान रख सकते हैं द्विप्रयोजनी नस्लों के, जो कि दोनों दूध भी देती है और भारवाही नस्ल भी है। तो गाइस इनसे कौन कौन सी बनती है? तो गाइस हरी से बनती है हरियाणवी, ये चीज ध्यान रखना गाइस। हरी से तो बनती है हरियाणवी, और कृष्ण से बनती है गाइस कृष्णा बेली। कृष्ण से बनती है कृष्णा बेली, हरी से बनती है हरियाणवी, और थार से बनती है गाइस थार पारकर, और गा से बनती है गाइस गावा लावा, गावा लाव, और रा से बनती है गाइस राठ, गाइस मे से बनती है मेवाती, का से बनती है गाइस कांकरेज, ना से बनती है गाइस नेवाड़ी, और आ से बनती है गाइस अंगोल। तो गाइस द्विप्रयोजनी नस्ल कौन कौन सी है? तो गाइस ट्रिक कौन सी है? हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवे, ये गाइस ट्रिक है। तो गाइस हरि से बनती है हरियाणवी, कृष्ण से बनती है कृष्णावेली, था से बनती है गाइस थार पारकर, और गाइस रा से बनती है राठ, और गा से बनती है गावलावा, और मैं से बनती है मेवाती, कैसे बनती है कांकरेज, ने से बनती है निवाड़ी, और गाइस आज से बनती है अंगुल। और गाइस ये क्वेश्चन भी आता है, अंगुल ऊन किससे प्राप्त की जाती है? अंगुल नस्ल तो गाय की है गाइस, लेकिन अंगुल ऊन प्राप्त की जाती है गाइस खरगोश से। ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अंगुल ऊन प्राप्त की जाती है गाइस खरगोश से, और अंगुल नस्ल है गाइस गाय की। ये गाइस मैं आपको लिखाऊंगा। अब गाइस अपन नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी नस्ल क्या है, उन एक एक नस्ल के बारे में पढ़ेंगे अपन। जान तो ली कौन कौन सी नस्ल है, ट्रिक भी बता दी मैंने। अब गाइस अपन पहली पढ़ते हैं मालवी।
तो गाइस पहली पढ़ते हैं मालवी। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और मालवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं गाइस? मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ये सब आते हैं गाइस मालवा क्षेत्र। एमपी के अंदर आते हैं गाइस। तो मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस एमपी। एमपी का मालवा क्षेत्र। और मालवा क्षेत्र के अंदर आते हैं गाइस रतलाम, मंदसौर और उज्जैन। तो गाइस ये जो जिले हैं, रतलाम है, मंदसौर है, उज्जैन है, ये सब गाइस मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब गाइस अपन बढ़ते हैं राजस्थान में मालवी नस्ल का वितरण कहां कहां है। तो राजस्थान में है गाइस बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ और बेकोटा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बेकोटा। तो गाइस राजस्थान में वितरण की बात करते हैं। वितरण है गाइस राजस्थान में है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा। तो वह राजस्थान में वितरण है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा। इन राज्यों के अंदर गाइस मालवी नस्ल पाई जाती है। अब मालवी नस्ल की गाइस विशेषता क्या क्या है? क्योंकि मालवी नस्ल भारवाही नस्ल है तो वजन उत्पादन, वजन के ढोने का काम में लेते हैं गाइस इसको। तो गाइस इसकी कौन कौन सी विशेषताएं जिनके कारण इसको भारवाही के नस्ल में रखा जाता है? तो गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका शरीर छोटा व गठीला होता है। तो गाइस सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषताओं की बात करें गाइस तो विशेषताएं लिखें। तो गाइस इसकी विशेषता, तो गाइस इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो कृषि कार्यों में उपयोग की जाती है। तो गाइस इसकी विशेषता क्या है? शरीर छोटा होता है, गठीला होता है और कृषि कार्य में उपयोग की जाती है। और गाइस इसका रंग रंग जो होता है वो होता है धूसर रंग, धूसर या समधूसर रंग। तो यार इसका रंग की बात करें, रंग होता है धूसर, मिट्टी जैसा रंग, या होता है समधूसर, लोहा समधूसर। मिट्टी रंग जो लोहे जैसा रंग होता है गैस, भूरा भूरा कलर का, वो से बोलते हैं समधूसर रंग। इसे लोहा कलर भी बोलते हैं, लोहा रंग, लोहा जैसा। तो गैस ये इसका रंग होता है। अगर गैस अपने इसके दूध उत्पादन की बात करें तो गैस दूध उत्पादन के लिए तो नस्ल पाली नहीं जाती है, तो भारवाही नस्ल के लिए पाली जाती है। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं गैस तो दूध उत्पादन है गैस इसका, दूध उत्पादन है गैस 600 से 800 लीटर प्रति व्यान। और दूध में बसा की बात करें तो गैस बसा है 4.5 से 5%। तो गैस ये इसकी विशेषताएं, शरीर छोटा होता है, गठीला होता है, कृषि कार्य हेतु उपयोग की जाती है गैस ये नस्लें। और गैस इस नस्ल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका रंग होता है धूसर या समधूसर, मतलब लोहे जैसा या मिट्टी जैसा। और गैस इसके अगर दूध उत्पादन की बात करें तो गैस दूध उत्पादन है 600 से 800 लीटर प्रति व्यान। और गैस दूध में बसा की बात करें तो बसा है 4.5 से 5% बसा पाई जाती है। अगली गैस अपन बात करते हैं नागौरी। नागौरी नस्ल के बारे में गैस अपने को ध्यान होना चाहिए। नागौरी नस्ल इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो गाइस नागौरी नस्ल इंपॉर्टेंट है। नागौरी नस्ल क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस अभी आती है दूसरी नागौरी। नागौरी नस्ल के बारे में बात करते हैं तो गाइस नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है गाइस नागौरी मतलब उत्पत्ति स्थान या तो नागौर। तो नागौर वाले क्षेत्र गाइस जो भी है, नागौर में जोधपुर इसका उत्पत्ति स्थान है। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान है गाइस नागौर में जोधपुर। नागौर में जोधपुर।
गाइस, तो विशेषताओं के बारे में अगर इसके जाने, तो विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। सवाई चाल हेतु उपयुक्त नस्ल है। तो गाइस पहली विशेषता है सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, और दूसरी विशेषता है सवाई चाल युक्त अच्छी सवाई चाल के हेतु उपयुक्त नस्ल है। तो गाइस तीसरी बात पर करें तो गाइस इसके जो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं, बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है गाइस, बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल। नागौरी नस्ल की बात करें तो गाइस नागौरी नस्ल है बैलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो नागौरी जो है बैल जो होते हैं, बैल तेज दौड़ने वाले तथा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त किए जाते हैं। तो गाइस इसके जो बैल होते हैं वो तेज दौड़ने वाले होते हैं और कृषि कार्य हेतु उपयुक्त किए जाते हैं। विशेषताओं की बात करें तो मुख्य विशेषता है चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन, सीधी पीठ, इसकी मुख्य विशेषता है। तो गाइस मुख्य विशेषता क्या है? चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन, सीधी पीठ, इसकी मुख्य विशेषता है। गाय श्रम के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह आया गाइस जेट 2015। तो गाइस इसकी विशेषता है सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, सवाई चाल हेतु उपयुक्त है, बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, और गाइस इसकी जो बैल होते हैं दौड़ने में कृषि काम में आते हैं। और गाइस इसकी सबसे अच्छी विशेषता चौड़ी छाती, मजबूत पैर, चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन, सीधी पीठ, इसकी मुख्य विशेषता। और गाइस लास्ट आती गाय श्रम के लिए उपयुक्त है। जो क्वेश्चन गाइस जेट 2015 के अंदर पूछा गया है, श्रम के लिए उपयुक्त गाय की नस्ल कौन सी है? तो गाय की नस्ल श्रम के लिए उपयुक्त गाय वो है नागौरी। ये चीज अपने को ध्यान रखने। अगर अगला पढ़ते हैं अपन बैचूर। बैचूर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस केरल। तीसरा आता है बैचूर। अगर बैचूर नस्ल की उत्पत्ति स्थान के गाइस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नस्ल है गाइस बैचूर। बैचूर नस्ल के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गाइस बैचूर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है केरल। और गाइस इसे यह सबसे छोटी गाय की नस्ल है। तो गाइस यह है सबसे छोटी गाय की नस्ल है, और गाइस इसे मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। तो गाइस बैचूर जो नस्ल है उत्पत्ति स्थान है गाइस केरल, और गाइस ये सबसे गाय की सबसे छोटी नस्ल है, इसे मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, मिनिएचर गाय के नाम से किसे जाना जाता है? वो है गाइस बैचूर। तो ये चीज गाइस अपने को इंपॉर्टेंट है और ये चीज अपने को ध्यान भी रखनी है। तो गाइस अगला अपना रह रहा था एक दूध प्रयोजनी नस्ल गाइस अपन ने छोड़ दी थी। तो गाइस अपन यहाँ पर कॉमनली नस्लों के बारे में पढ़ा। अगला आता है गाइस देवनी। देवनी नस्ल की बात करूं तो देवनी नस्ल का गाइस उत्पत्ति स्थान है महाराष्ट्र व कर्नाटक। देवनी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस महाराष्ट्र व कर्नाटक।
और ये है गाइस, तो गाइस उत्पत्ति स्थान की बात करूं, देवनी का उत्पत्ति स्थान है वो है गाइस महाराष्ट्र व कर्नाटक। और गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। तो गाइस इसकी प्रमुख विशेषता दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। अगर अपन अगली बात करते हैं, अगली नस्ल को है अपनी आती है, अगली नस्ल अपन पढ़ेगा इस कांकरेज के बारे में। कांकरेज, गाइस कांकरेज इंपॉर्टेंट है। कांकरेज की सबसे बड़ी विशेषता है गाइस, कांकरेज के सींग मजबूत लंबे होते हैं, मोटे व लंबे। और गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है गाइस कांकरेज की, उसके सींगों में 90% कैंसर पाई जाती है। कांकरेज, गाइस कांकरेज के बारे में पढ़ने से पहले अपन ने आपके लिए मोटिवेशनल कोड, तो गाइस आज का मोटिवेशनल कोड है, मंजिल ने सपनों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, मैंने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी भी औकात नहीं है। तो गाइस इससे अपने को ध्यान रखना है, मंजिल की इतनी औकात नहीं है कि वो अपन से ना मिले, अपन को मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना है। तो गाइस ये चीज अपने को बहुत ज्यादा पढ़ना है और अपने घर वालों का नाम रोशन करना, तो गाइस पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो गाइस पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, हम आपके लिए रोजाना वीडियो डालते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। अगला पढ़ते हैं गाइस अपन कांकरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस कांकरेज का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कांकरेज का उत्पत्ति स्थान है गाइस गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। कांकरेज का गाइस उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। और गाइस कांकरेज को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है गाइस बनियार। बनियार नाम से भी गाइस कांकरेज को जाना जाता है। और गाइस कांकरेज की सबसे बड़ी विशेषता सवाई चाल हेतु उपयुक्त नस्ल है। और गाइस इसके बारे में बता दूं तो इसके सींग मजबूत व मोटे आकार के होते हैं, लंबे भी होते हैं। और गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता की अगर बात करें तो गाइस कांकरेज जो सींग होते हैं उनमें 90% कैंसर पाई जाती है, इसलिए इस गाय के अंदर सींग रोधन विधि अपनाई जाती है। तो गाइस कांकरेज की बात करें तो कांकरेज का गाइस अन्य नाम है गाइस बनियार। और गाइस उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान गाइस गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान है गाइस गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। और गाइस अगर इसकी विशेष वितरण राजस्थान के अंदर वितरण की बात करें तो गाइस राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, डूंगरपुर। तो गाइस राजस्थान में वितरण की बात करते हैं, वितरण राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और डूंगरपुर इनके अंदर गाइस पाई जाती है। अगर अपन इसकी विशेषताओं की बात करें गाइस तो विशेषता में गाइस सींग मोटे व लंबे। और गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सींगों में 90% कैंसर पाई जाती है। इसलिए इस विधि में, इस नस्ल में सींग रोधन किया जाता है। तो गाइस इसकी मुख्य विशेषता कौन सी? सींगों में 90% कैंसर पाई जाती है। और गाइस इसलिए इस सबसे भारी नस्ल है गाइस
सबसे भारी नस्ल, पैर सीधे सीधे व मजबूत, और गाइस इसकी बात करें, पैर सीधे व मजबूत होते हैं इसके गाइस, पैर सीधे व मजबूत। अगला पॉइंट आता है गाइस, सबसे ऊंची नस्ल, तो ऐसे इसकी बात। और अगर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं गाइस, विशेषताओं के बारे में, सबसे ऊंची नस्ल है और गाइस इसका कलर होता है सिल्वर ग्रे, विशेषताएं चल रही है गाइस, सबसे ऊंची नस्ल है। और गाइस इसके रंग की बात करें, रंग होता है सिल्वर ग्रे। और गाइस सवाई चाल हेतु, अगला पॉइंट है गाइस विशेषताओं में, सवाई चाल हेतु उपयुक्त गाय की नस्ल। तो गाइस सवाई चाल हेतु उपयुक्त गाय की नस्ल। और गाइस इसके शरीर की बात करें, वजन की बात करें, शरीर भार वो होता है 590 किलोग्राम। शरीर भार की बात करें तो गाइस इसका शरीर भार होता है 590 किलोग्राम शरीर वजन है। और गाइस सवाई चाल हेतु उपयुक्त नस्ल ये आया गाइस सुपरवाइजर 2015। सवाई चाल हेतु उपयुक्त गाय की नस्ल कौन सी है, वो है गाइस कांकरेज। कांकरेज का क्वेश्चन गाइस सुपरवाइजर 2015 के अंतर्गत आया गया। शरीर भार की बात करो तो इसका शरीर भार होता है गाइस 590 किलोग्राम। और गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन होता है गाइस, द्विप्रयोजनी नस्ल है, दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। दूध उत्पादन वो होता है गाइस 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्याह। और गाइस इसके वसा की बात करें तो वसा होते हैं 4.5 से 5.5%। तो गाइस ये विशेषता है कांकरेज की। कांकरेज के बारे में गाइस अपने को ये चीजें पढ़नी है। अगला पढ़ते हैं गाइस अपन मेवाती नस्ल। अगली आती है गाइस मेवाती। मेवाती के बारे में जाने, यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। मेवाती को गाइस अन्य नाम है मेवाती का कोसी, कोसी अन्य नाम से गाइस मेवाती को जाना जाता है। और गाइस इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है गाइस गुड़गांव व मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र गाइस यूपी के अंदर आता है, तो यूपी के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान है गुड़गांव व मथुरा के बीच का क्षेत्र मेवात, जो मेवात के अंतर्गत आता है। मेवात इसका उत्पत्ति स्थान है। और गाइस ये बता तो राजस्थान के अंदर अगर इसके वितरण की बात करें तो राजस्थान में इसका वितरण है अलवर व भरतपुर के अंदर। अलवर व भरतपुर में गाइस मेवाती गाय की नस्ल पाई जाती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी अलवर और भरतपुर में। और गाइस अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में है गाइस गाय की सबसे शक्तिशाली नस्ल है। गाय अन्य नाम है गाइस कोसी। उत्पत्ति स्थान है गाइस गुड़गांव बे मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र, जो गाइस यूपी के अंदर आता है। और उत्पत्ति स्थान हो गया। अब अगर राजस्थान में वितरण की बात करते हैं गाइस, वितरण की बात करते हैं तो वितरण है गाइस राजस्थान के अंदर, राजस्थान में है अलवर व भरतपुर। वितरण की बात करते हैं गाइस तो राजस्थान में अलवर व भरतपुर के अंदर यह गाय की नस्ल देखने को मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, विशेषताओं में है गाइस सबसे शक्तिशाली नस्ल, सबसे शक्तिशाली नस्ल
सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता शांत स्वभाव वाली नस्ल, इसलिए इसे गहरी जुताई काम में लिया जाता है। शांत स्वभाव वाली नस्ल है गाइस, तो गाइस इसलिए इसे गहरी जुताई के काम में लिया जाता है। और गाइस इसकी एक विशेषता है, इसके जो सींग होते हैं, सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं, सींग पीछे की ओर मुड़े, तो गाइस सींग जो होते हैं वो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। और गाइस इसका जो गल कंबल है, गले के जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे जो लटकी रहती है खाल, तो गाइस जो गल कंबल है, गल कंबल बड़ा होता है और इसका रंग सफेद होता है, परंतु गला कंधा हल्का काला होता है। तो गाइस इसका गल कंबल लटका हुआ, गल कंबल लटका हुआ। और रंग की बात करें, रंग सफेद लेकिन गला व कंधा हल्का काला। तो गाइस इसके रंग की बात करें, रंग सफेद होता है लेकिन जो गला कंधा होता है वो गाइस हल्का काला होता है। और गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करें तो गाइस इसका दूध उत्पादन है 1000 से 1200 लीटर दूध उत्पादन है गाइस, 1000 से 1200 लीटर। और बसा की बात करें तो बसा है गाइस 4 से 5%। तो दूध उत्पादन वो है गाइस 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। गाइस बसा की बात करें, बसा है गाइस 4 से 5%। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है। तो गाइस अपनी नस्ल खत्म होती है, भारतीय नस्लें गाइस कंप्लीट होती हैं। अब अपन गाइस विदेशी नस्लों के बारे में, तो गाइस विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे तो कल, लेकिन अपने को पता होना चाहिए विदेशी नस्ल कौन कौन सी और किन किन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो गाइस वो चीज अपन यहाँ देख लेते हैं, विदेशी नस्ल कौन कौन सी हैं जिनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो गाइस विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल में गाइस अपन पहली आती है गाइस जर्सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन, तो गाइस पहली आती है जर्सी, दूसरी हॉलिस्टन फ्रीजियन, ये ब्राउन स्विस, और गाइस चौथी नस्ल रेड डेन, पांचवी है गाइस आयरशायर, सबसे सुंदर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है गाइस इसको आयरशायर। छठवीं है गाइस गरनसी, और सातवीं है गाइस शॉर्ट हॉर्न। इन नस्लों के बारे में गाइस अपन कल पढ़ेंगे। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में गाइस इतना ही, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इन सब नस्लों के बारे में, विदेशी नस्लों के बारे में। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गाइस हमसे जुड़ें। और गाइस मिलेंगे अगली क्लास में इसी समय इसी जगह। ठीक है गाइस, बाय।